इस वक्त हम भारत जोड़ो यात्रा में है जिसका दिल्ली आगमन हो चुका है और हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए प्रियंका गांधी जी यहाँ इस यात्रा में शामिल हुई हैं। जी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जो भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली आगमन कर चुकी है उसमें हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाथ मिल रहे हैं एक धर्म आगे बढ़ते एकता के प्रतीक के साथ आज भारत जोड़ो यात्रा का दिल्ली में आगमन हुआ है। भीड़ बढ़ती जा रही है, तमाम लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे दीदी ये देखिए प्रियंका गांधी की गाड़ी आगे की ओर बढ़ रही है, दिल्ली की ओर रवाना हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा धीरे धीरे चलते हुए ये यात्रा दिल्ली में पहुंच रही है। जो बदरपुर से चलते हुए ITO आश्रम से होते हुए दिल्ली गेट से होते हुए ये यात्रा जो है लाल किला पर जाकर रुकेगी। देखिए काफ़िला बढ़ता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं और ये दिल्ली आगमन की तरफ से दिल्ली की ओर बढ़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत शानदार। कैसा महसूस कर रहे हैं? झूठ की फरेब की सरकार को हटाने का समय आ चुका है। राहुल गांधी जी देश को जोड़ने के लिए निकले हैं। देश जोड़ेगा, नफरत की राजनीति हटेगी, तब देश आगे बढ़ेगा। क्या नई उपलब्धियां देखने को मिलेगी 24 में कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए कांग्रेस की सरकार बनेगी 24 में। जनता त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, किसानों के साथ अन्याय से। क्या चीज़ ऐसी है जो जनता के लिए हो रही है? केवल और केवल 2 गोदी सेठों के लिए और गोदी के जो उनके चाहने वाले हैं उनके लिए, बस। पर रोकने का प्रयास बराबर किया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा को, क्या कहना चाहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा को तो रोक नहीं पाएंगे, कोशिश कर रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता। जनता की जहां आवाज़ होती है वहां जब किसान इनसे नहीं रुके तो और कौन रुकेगा? सब जनता भी साथ में है, किसान भी साथ में है। एक किसान तो आपने देख ही लिया, इनसे कहाँ रुके थे, नहीं रुके ना, तो ये जनता कहाँ रुकेगी इनसे? पर बीजेपी का कहना है कि ये भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो झूठी सरकार है। वो उनका कहना झूठ की और सूट बूट की ये सरकार है। आज शुरू से 2014 से लेके अब तक झूठ बोलती आई है ये सरकार। आज सबसे पहले इन्होंने झूठ बोला कि अच्छे दिन आएंगे। हमें तो चाहिए वो बुरे दिन ही, अच्छे दिन के लिए तो जनता त्रस्त हो चुकी। और उसके बाद बोला कि साहब बुलेट ट्रेन चलेगी, कहाँ है? 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, कहाँ है? 2 गांव हर MP गोद लेगा, वो कहाँ है? गोद वाले गांव। प्रॉमिस बड़े करते प्रॉमिस 2019 में बोला 2022 में सबको मकान मिलेंगे। किसको मकान मिल गया भाई? किसको? झूठ बोल के सत्ता में आने का इनका प्रपंच है, जिसको जनता समझ चुकी है। बांटो और राज करो, 80-20 में बांटो और राज करो, ये इनका काम है। वो अब जनता समझ चुकी है। वो कहते हैं कोरोना के बाबूजी कौन ऐसा है? बाबूजी बात सुनो, हमारे को बताओ, कह रहे थे नोटबंदी में नोट आएंगे गरीबों के पास, कब आएंगे? अच्छे दिन कब आएंगे ये हमारे को बता दो मोदी जी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मोदी जी, ये लो आप बताओ अच्छे दिन कब आएंगे? गरीब को क्यों मर रहा है बेचारा? मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, कम से कम बताओ मैं कहाँ जाऊँ खाऊँ रोटी? मोदी जी और एक और बात बताओ मुझे, गरीबों का आपने कहा भला करेंगे, कब करोगे भला? नोटबंदी भी चलेगी, कोरोना भी चला गया, हम लोग मर रहे हैं। ये हाथ जोड़ के बेनती है, कुछ आप ध्यान कर लो पब्लिक का। पब्लिक मर रही है, पब्लिक मर रही है। हाथ जोड़ के बेनती है, को तो आपके पैर पकड़ता हूँ,
मोदी जी भला करो पब्लिक का। जिस कोरोना के अरे उसके बाद आपने बोला जी ये करेंगे वो करेंगे, क्या करेंगे? मोदी जी कुछ नहीं करेंगे। मोदी जी सिर्फ क्या करेंगे, हम गरीबों को मारेंगे। तो हमारी हाथ जोड़ बेनती है, कुछ कर दो हमारे लिए। हम तो यही कह सकते हैं, नहीं करोगे तब भी भला आपका, करोगे तब भी भला। ये लो, ये देखो। जनता के दुखों पर सियासत कर रही है भाजपा। आज जनता के साथ जिस तरह जनता आदरणीय श्री राहुल गांधी के साथ खड़ी है, जिस तरह से भाजपा ने दहशत का माहौल क्रिएट करके जनता को डराया था, आज आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ज़मीन पर आकर, वो एक देश का बच्चा, एक बलिदानी परिवार का बच्चा, कश्मीर से, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा कर रहा है। जो इसको वो कमज़ोर कहते थे, आज वो सेहत से मजबूत है, और सेहत से मजबूत व्यक्ति ही मोहब्बत का पैगाम दे सकता है। और जो नफ़रत का पैगाम देने वाले हैं वो बीमार हैं। उन बीमार लोगों को पहले स्वस्थ होने की, भाजपा के लोगों को इलाज की आवश्यकता है। जनता से पीछा छुड़ाने के लिए भाजपा पहले अपने अस्पताल बना के उसमें अपना इलाज करवाए, उसके बाद जनता के स्वास्थ्य के बारे में विचार करे। क्योंकि जनता के स्वास्थ्य के ऊपर जब पड़ी थी, जब प्रियंका गांधी दीदी ने यहाँ से कोरोना के दौरान अपनी बसों को भेजने की कोशिश करी, उस दौरान उन्होंने उन बसों को तक रोका गया। इसका मतलब भाजपा का हाथ जनता के खिलाफ है। जनता को महंगाई को बढ़ाकर, जनता के खिलाफ चलकर, जनता का शोषण करके, जनता से जब वो आनंद उठा रहे हैं, इसका मतलब वो मानसिक रूप से लाचार हैं। और ऐसे लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे सकता है। और इन लोगों को मंदिर की वास्तव में आवश्यकता है। जिस मंदिर की आवश्यकता भगवान उनको दिला रहे हैं, भाजपा को ही मंदिर की आवश्यकता है। क्योंकि भाजपा का दिमाग सिरफिरा हो चुका है। वो जनता के दुखों पर सियासत करना सीख गई है। और जनता जिस तरह बीमारियों से, बेरोजगारी से, महंगाई से लाचार हो रही है, वो लगातार उसके दुखों पर सियासत करके उसके जख्म पे और नमक छिड़क रहे हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने मोहब्बत का संदेश दिया है, ये बहुत बड़ा संदेश है कि ये नफ़रत के ऊपर मोहब्बत की जीत है। और जिस तरीके से वो लगातार पूरे देश में भ्रमण पे हैं, हम इतनी दूर से आके हर तरह से और राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए बलिदान होने को तैयार हैं। क्योंकि वो बलिदानी परिवार है और हमने उससे बहुत बड़ी प्रेरणा ली है। जिस तरीके से उनके अपने परिवार ने, आदरणीय श्री राजीव गांधी जी ने उनको शहीद किया गया, आदरणीय श्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को शहीद किया गया, जिस तरीके से महात्मा गांधी जी को बर्दाश्त इन लोगों ने करा, वो इन पैगंबरों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं जो नफ़रत के सौदागर हैं। वो जनता को बर्बाद करने के लिए आज जिस तरीके से ईसा मसीह जी ने देश के लिए, अपने पूरे समाज के लिए बलिदान देने के बाद सिख भाइयों ने जिस तरह अन्नदाता भाई हैं जो देश को पूरी तरीके से अन्न देते हैं, उनको खालिस्तानी कहा। इसका मतलब ये सरकार अपमान करती है जनता का अपमान करके आज शाहरुख खान, बस हमारे गुरु जी ने आज शहीदी के दिन है और देखो उनको जाके माफ़ी माननी चाहिए। ये गलत बात बिल्कुल है। आज के दिन हमारे गुरुओं ने शहीदी दी, किनके लिए, किस कौम के लिए? सिर्फ हिंदू भाइयों के लिए, क्योंकि वो बेचारे परेशान थे। उन्होंने जाके फरमाइश की कि हमारे आप आओ हमारी मुसीबत में। हमने कहा कोई बात, हमारे गुरुजी ने की, हमने नहीं की, वही हम कर रहे हैं। किसी का कोई हमारे को दुख नज़र आ जाए, हम नहीं कर सकते, दूर जा सकते। जो गलती किसी से होगी उसको माफ़ करो, आप आगे चलो, आप आगे चलो। ये नहीं अब इसी बात को लड़के बैठ जाओ, नहीं जी उसने ये किया, उसने किया, नहीं। देखो हम कहते हैं सेवादार बंदे, हम सेवा करेंगे। हिंदू भाई हमारे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं, लेकिन जो सेवा है वो हम करेंगे। ये नहीं होना चाहिए नहीं जी बीजेपी ये करेगी और नहीं, हम तब भी कांग्रेस के साथ है, हमेशा रहेंगे, मरने टाइम तक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल।